अगर आपका दोस्त आपसे लेट नाइट कहता है कि चल बाहर खाना खाएंगे और आप उसके साथ जाकर खाना खा भी लेते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपने खाना नहीं जहर खाया है। भले ही आप सोचो कि आपने हेल्दी खाना खाया हो, जैसे कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल। ये बात सुनने में एग्जैजरेशन लग सकती है, लेकिन सच में देर रात से खाया हुआ खाना धीरे धीरे आपके बॉडी को अंदर से सड़ा देता है। बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दूंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं। सोचो तुम्हारा शरीर दिन भर के कामों से थका हुआ है, सेल्स रिपेयर मोड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ब्रेन धीरे धीरे स्लो हो रहा है ताकि एनर्जी बचा सके, और तभी तुम उस पुअर सिस्टम को बोलते हो कि भाई चल अब ये खाना डाइजेस्ट कर। ये ठीक वैसा ही जैसे रात 12 बजे कोई तुम्हारे दरवाजे पर आकर बोले कि चल उठ घर साफ कर। तुम बोलोगे भाई टाइम गलत है। ऐसा ही तुम्हारी बॉडी भी बोलती है। अब बात करते हैं साइंस की, ताकि तुम्हें समझ आए कि यह मजाक नहीं है। स्विस एनाटोमिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कार्ल अर्नेस्ट बॉक ने मर्क्यूरी इंजेक्ट करके यह पता किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अब्जॉर्प्शन एरिया लगभग 27 स्क्वायर फीट है। मतलब तुम्हारे पेट के अंदर टेनिस कोर्ट जितनी जगह है, जहां हर बाइट का पार्टिकल अब्जॉर्ब होता है। लेकिन रात को जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो यह पूरा टेनिस कोर्ट अंधेरे में पड़ा रहता है, और जो खाना तुम लेट नाइट में खाते हो वो वहीं पड़ा रह जाता है, अनडाइजेस्टेड, अनप्रोसेस्ड और अनअटेंडेड। अब सोचो अगर तुमने हेल्दी खाना भी खाया, दाल, सब्जी, रोटी, तो भी वो पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो बस एक मौका चाहिए। वो तुम्हारे उस प्यारे डिनर पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बच्चा केक पर, और फिर शुरू होता है डाइजेशन नहीं, डिकम्पोजिशन। इस सड़े हुए खाने से निकलती हैं गैसेस जो तुम्हारे पेट को बलून बना देती हैं। यह है ब्लोटिंग। टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम्स में जाते हैं, जिससे स्किन डल होती है, पिंपल्स आते हैं और धीरे धीरे फैट स्टोरेज बढ़ता है। तुम सोचते हो कि मैं थोड़ा ही खाता हूं, लेकिन लेट नाइट ईटिंग से इंसुलिन स्पाइक होता है और बॉडी उस शुगर को एनर्जी में नहीं फैट में बदल देती है। यानी रात को पिज्जा नहीं, फैट डिपॉजिट खा रहे हो। अब सुनो कुछ किताबें क्या कहती हैं। व्हाई वी स्लीप किताब में मैथ्यू वॉकर लिखते हैं कि डिनर और नींद के बीच कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि जब आप खाते ही सो जाते हो तो ब्रेन और लीवर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ब्रेन रेस्ट चाहता है, लीवर डाइजेशन में बिजी हो जाता है। नतीजा क्या होता है? ना प्रॉपरली रेस्ट होता है, ना ही डाइजेशन होता है। ईट दैट फ्रॉग में ब्रेन ट्रेसी कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए नहीं, खाने के टाइम के लिए भी जरूरी है। जो इंसान अपनी मील टाइमिंग कंट्रोल कर लेता है वो अपनी लाइफ टाइमिंग भी कंट्रोल कर लेता है। द सर्कैडियन कोड में डॉक्टर सचिन पांडा लिखते हैं कि हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक पर चलता है। डाइजेशन सिस्टम सुबह और दोपहर में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, जबकि रात को यह क्लॉक रिसेट मोड में होता है। अगर तुम उस टाइम खाना डालते हो अपने पेट में, तो तुम अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम को तोड़ रहे हो, और यही रिदम डिस्ट्रप्शन धीरे धीरे ओबेसिटी, डायबिटीज, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स में बदलता है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही बात इनडायरेक्टली समझाई है। हर हैबिट की वैल्यू उसकी टाइमिंग से तय होती है। सही काम गलत वक्त पर किया गया तो वो भी नुकसान देता है। वो स्लो पॉइजन कैसे काम करता है? लेट नाइट ईटिंग के बाद तुम्हारा शरीर रिपेयर मोड में नहीं जा पाता, इंसुलिन लेवल ऊपर रहता है, फैट बर्निंग बंद हो जाती है, क्योंकि बॉडी सोचती है कि अभी खाना आया है, पहले इसे हैंडल कर लूं। इसलिए रात को खाया गया खाना नेक्स्ट मॉर्निंग तक पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता। वो एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन और कभी कभी स्ट्रेच मार्क्स तक दे जाता है, क्योंकि बॉडी अंदर से स्वेल करती है। जैसे डॉक्टर रुजुता दिवेकर अपनी किताब डोंट यूज योर माइंड लूज योर वेट में कहती हैं, बॉडी को रेस्ट भी उतना ही चाहिए जितना फ्यूल। अगर फ्यूल रॉन्ग टाइम पर डालोगे तो इंजन चोक हो जाएगा। द हिडन डोमिनो इफेक्ट। लेट नाइट ईटिंग सिर्फ फैट नहीं बढ़ाता, ये तुम्हारे इमोशंस को भी प्रभावित करता है। हार्वर्ड की एक स्टडी कहती है कि रात को हेवी खाना खाने से नेक्स्ट मॉर्निंग कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, इसलिए तुम इरिटेट महसूस करते हो, लो एनर्जी रहती है और माइंड क्लाउडी हो जाता है। यानी एक लेट नाइट डिनर तुम्हारे अगले दिन की क्लैरिटी भी खा जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या करे भैया? 5 चीजें बता रहा हूं। नंबर 1, डिनर टाइम फिक्स करो। सादे शब्दों में, सोने से कम 3 घंटे पहले खाओ। अगर 11 बजे सोते हो तो 8 बजे तक डिनर फिनिश कर लेना चाहिए। नंबर 2, लाइट डिनर लो, जैसे मूंग दाल, सूप, बॉइल्ड सब्जी, खिचड़ी। प्रोटीन और फाइबर जरूरी है, पर फैट कम रखो। नंबर 3, आफ्टर डिनर वॉक। 10 मिनट की स्लो वॉक डाइजेशन को फास्ट करती है। आपके इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। नंबर 4, नो कैफीन और डेजर्ट एट नाइट। कॉफी, केक, चॉकलेट ये सब डाइजेशन डिले करते हैं और नींद भी उड़ा देते हैं। और नंबर 5, आज टेस्ट करो। आज अर्ली डिनर लो और अगले दिन देखो कैसा फील करते हो। फ्रेश, लाइट, एनर्जेटिक, यही तुम्हारी बॉडी की नेचुरल क्लॉक है। लास्ट में एक छोटा एक्सपेरिमेंट में तुम्हें दे जा रहा हूं। अगले 7 दिनों तक डिनर शाम 7 बजे से पहले खत्म करो और 11 बजे तक सो जाओ। सिर्फ 7 दिन। तुम देखोगे सुबह उठते ही पेट हल्का लगेगा, स्किन ग्लो करेगी, माइंड क्लैरिटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ा सरप्राइज, क्रेविंग्स खुद ब खुद कम हो जाएंगी, क्योंकि तुम अपने शरीर की फैक्ट्री सेटिंग्स के साथ काम कर रहे हो, उसके खिलाफ नहीं। चलो अब आखिरी बात पर आते हैं। रात का खाना सिर्फ खाना नहीं है, वो तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट है।
लाइफ में सक्सेस वो लोग पाते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में भी कंसिस्टेंसी रखते हैं, खाने के टाइम में, सोने के टाइम में, सोचने के टाइम में। जैसा रॉबिन शर्मा अपनी किताब द 5 AM क्लब में कहते हैं, स्मॉल डेली विंस ओवर टाइम लीड टू लेजेंडरी रिजल्ट्स। और ये स्मॉल विन शुरू हो सकती है आज रात के डिनर से। और क्या आपको पता है कि गेहूं खाने से आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो रहे हैं? क्योंकि आजकल जिस तरह से गेहूं की खेती हो रही है उस तरह से 100 साल पहले नहीं होती थी। तो 100 साल पहले वाले गेहूं और आज के गेहूं में जमीन आसमान का फर्क है। इस बारे में जानने के लिए ये बुक ऐप पर डॉक्टर विलियम डेविस की किताब वीड वैली जरूर सुनो। और ये वीडियो देखने के बाद अगर तुमने डिसाइड किया है आज से डिनर जल्दी करोगे तो कॉमेंट में यस लिखो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Thank you for watching.